मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यू आर सिविल इंजीनियर पे। आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे एसबीटी बिहार के द्वारा जो थर्ड सेमेस्टर न्यू सिलेबस अपलोड किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी ब्रांच के बच्चों के लिए, थर्ड सेमेस्टर के सभी ब्रांच के बच्चों के लिए, जो कि इफेक्टिव है कब से 2020 और 21 सेशन के बच्चों के लिए वहां से शुरू हो जाएगा। तो आज हम लोग उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए क्या क्या है उसको पहले जान लो, तब मजा आने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कल का नोटिस के भी बारे में। कल का नोटिस में याद है ना, 25 जनवरी से ऑनलाइन क्लासेस का बात किया गया था नेक्स्ट सेमेस्टर का। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिलेबस एनालिसिस करेंगे। किसका? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच के बच्चों का जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस जो है उसका एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट को आपको ज्यादा डीपली पढ़ना है कि भविष्य में आपको काम देंगे। ठीक है, और हम लोग ये भी बात करेंगे इस बार जो सिलेबस दिया है एसबीटी बिहार ने, जो वो बच्चों के लिए कितने हद तक फायदे होने वाले हैं। ठीक है, कितने हद तक ये फायदा देने वाला है ये सिलेबस। ठीक है, तो उसके भी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं धीरज सर, आप सभी मुझे अच्छे से जानते हैं। मैंने डिप्लोमा किया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भागलपुर से और बीटेक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका से। इसलिए और दोनों की दो मतलब डिप्लोमा और बीटेक मैंने दोनों की सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से किया है। और इसलिए खास करके मैं आपको डिप्लोमा का खास करके यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि आपको कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करके पढ़ना है आगे भविष्य में। सभी ब्रांच के बच्चों के लिए मैं बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके तक भी हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे बच्चों, कल एक लेटर आया था, जैसा कि आप सभी को पता है आपका एग्जाम 8 फरवरी से है। और कल एक नोटिस आया था, उसमें कहा गया था 25 फरवरी से आपका ऑनलाइन क्लासेस नेक्स्ट सेमेस्टर का स्टार्ट कर दिया जाए। और इसके दिन भर बच्चे परेशान थे और रात में कोई एक वीडियो आया और उसमें कहा गया कि ये जो बोला गया है नेक्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए, ये उन बच्चों के लिए है जो अभी एडमिशन लिए हैं थर्ड सेमेस्टर एलए वालों बच्चों के लिए। थोड़ा सा तो सोच में सभी बच्चे पड़ गए कि फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास तो पहले से चल रहा है, अब कौन क्लास उसका चलवाएगा, दो दो बार पढ़ाएगा क्या? लेकिन बच्चों वो बात नहीं थी, आप लोगों का नेक्स्ट सेमेस्टर का ही बात किया गया है। ठीक है, जो सेकेंड सेमेस्टर में गए हैं थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए उसी के बारे में बात किया गया है पढ़ाई के लिए। लेकिन बच्चों मेरा कहना है कि ये थोड़ा सा 25 जनवरी आज हो गया, 8 फरवरी से एग्जाम है, तो इतने दिन के जो गैप है आपको जब आपका जो एग्जाम है उसी का पढ़ाई करना अभी। ठीक है, इतना दिन आपको न्यू सिलेबस के बारे में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। उतना दिन पहले पढ़ाई करो, एग्जाम दे दो, तब न्यू सिलेबस को कवर अप हम लोग अच्छे से करना है। ठीक है, अब आगे हम लोग सोचेंगे कि जो ये सिलेबस आया है, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, सिविल ब्रांच का मैं बात करूंगा और ये सिविल इंजीनियरिंग और सिविल रूरल के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है गोपालगंज में सिविल रूरल चलता है, दोनों के लिए वैलिड रहने वाला है। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। देखो, एक दो तीन चार पांच, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बेसिक सर्वेइंग, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। पहले क्या था मैं इसके बारे में बता दूं। पहले के नियम जब आप देखते हो पहले के सिलेबस, तो ये जो तीसरा नंबर है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये दोनों चौथा सेमेस्टर में पढ़ना रहता था। कौन सेमेस्टर में? सिविल वाले को फोर्थ सेम में पढ़ना रहता था, थर्ड सेम में नहीं। लेकिन अब क्या किया है यहाँ पर, यहाँ पर क्या किया है, बिल्डिंग ड्राइंग को गायब किया है यहाँ से। मतलब बिल्डिंग ड्राइंग नहीं पढ़ना है आप सभी को इस बार, और आपको यहाँ से मैथ को हटाया गया है, अप्लाइड मैथ को हटाया गया है। और यहाँ पर दो सब्जेक्ट कौन जोड़ा गया है, मैकेनिक्स और मटेरियल और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग।
मतलब आपका तीनों का तीनों जो है, आप मतलब सॉरी, पांचों का पांचों सब्जेक्ट आपका कौन सा सब्जेक्ट है? ब्रांच पेपर है। सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच पेपर, इंपॉर्टेंट कोर पेपर कहा जाता है इसको, कोर पेपर, ब्रांच पेपर हो गया आपका। अब देखो क्रेडिट कितना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में? 5। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता है ये क्रेडिट का मतलब क्या होता है? अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे तो आपका जो एसजीपीए सीजीपीए होता है, एसजीपीए, वो ज्यादा हो जाएगा। कैसे? किसी बच्चे का रिजल्ट देखना, अभी तो गौर नहीं किए होगे उतना आप लोग, क्योंकि आप लोग का तो एक ही बार रिजल्ट आया होगा अभी तक। बहुत सारे बच्चे का ऐसा हम लोग गौर किए हैं कि उसको किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम भी है लेकिन उसका सीजीपीए ज्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको जो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जैसे ये सब्जेक्ट, इसका क्रेडिट स्कोर ज्यादा है। मान के चलो इसमें वो कम भी लाया, इसमें कम भी लाया, लेकिन इसमें अगर वो ज्यादा ले आया, समझ में आया बात को? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ज्यादा स्कोर किया तो उसका जो एसजीपीए है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसको हम बेसिक सब्जेक्ट कहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मान के चलना अभी, क्योंकि यही से आपका सिविल इंजीनियरिंग विभाग आप खुलना शुरू होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको इरेज करते हैं, थोड़ा साफ बनाते हैं ताकि समझाने में आपको और आसानी हो, नहीं तो लगेगा कि घिचपिच घिचपिच पूरा। ठीक है, चलो आप हम लोग और अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं, और इसको सिलेबस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी चलो अब देखो यहाँ से, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देख लो यहाँ पर वही रूटीन है, लेकिन 28 में पास करो और 100 मार्क्स का होगा, 70 का एक्सटर्नल होगा, वो तो वही रूटीन है, लेकिन हम लोगों को फोकस फोकस क्या करना है? सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है। तो देखो बच्चों, मैं बताता हूँ अब रियलिटी। ठीक है, अब क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंस है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के बच्चों के लिए। तो देखो यहाँ पर बच्चों, काफी इंपॉर्टेंस बातें बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, और ये कान खोल के सुन लो, और आगे भविष्य के आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे आपके, वहां आपको क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे, जब कंपटीशन में बैठोगे, तब आप देखोगे सर ये तो थर्ड सेम का ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, जब भी आप एग्जाम दोगे तो हर उस एग्जाम में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये दोनों को सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक सब्जेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक सब्जेक्ट, क्योंकि आपका यहीं से शुरू होगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी मतलब कंक्रीट के बारे में पढ़ना। कंक्रीट क्या होता है? सीमेंट, बालू, गिट्टी और पानी को जोड़ के बना दो, बन गया कंक्रीट। समझ में आया बात को? सीमेंट, बालू, गिट्टी प्लस पानी मिल गया कंक्रीट। तो उसके बारे में पढ़ेंगे डीपली, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग में देखे होंगे कि आपको क्या कहता है उसको, कुर्सी बनाया जाता है गांव के लैंग्वेज में, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं प्लिंथ। समझ में आया? और हिंदी में कहते हैं कुर्सी बनाया। तो उस कुर्सी के बारे में भी जो पढ़ाई याद होता है अच्छे से, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के में होता है। तो ये दोनों आपको सबसे बेसिक रहने वाले हैं, पहला बात। दूसरा, सर्वेइंग। सर्वेइंग मतलब मापने वाला जो होता है, वो बेसिक आपका यहाँ पर से शुरू। और ये जो है बहुत ही न्यूमेरिकल पेपर, देखो बच्चे का दिमाग खराब करेगा, यही मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग मतलब सॉइल। आप देखना, आप लोग सॉइल के बारे में पूरा डीपली पढ़ोगे, पूरा डीपली। आपको पहले आप सिर्फ मिट्टी नजर आता था ना, अब सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में आए हो तो सॉइल के बारे में हर एक प्रॉपर्टीज जानोगे, उसके बारे में वॉइड रेशियो क्या होता है, तो हर एक एक चीज डीपली आगे आपको जानने को मिलेंगे। तो आपको मेरा ये कहना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सिलेबस दिया गया है सिविल इंजीनियरिंग के नजरिए से अगर देखा जाए, तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के बच्चों के लिए भविष्य को देखते हुए बहुत ही अच्छा सिलेबस एज ए टीचर मैं मानता हूँ। अभी मैं आगे कंटेंट नहीं देखा हूँ, सब्जेक्ट देख के ही मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा सिलेबस आप लोगों के लिए है ये। तो देखते हैं क्या क्या आगे कंटेंट है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों आप लोग भी अच्छे हो जाओ, क्योंकि बहुत ही मुश्किल भी होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल में देखो क्या क्या है यहाँ पर पढ़ने के लिए। ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, देख लो फ्लाई एश ब्रिक,
बहुत सुनने होगे आगे जाके कि फला एस ब्रिक क्या होता है आगे, ठीक है, कि फला एस ब्रिक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ब्रिक के बारे में, ईटा क्या है ना, ईटा के बारे में पढ़ना है। बहुत ही अच्छा अच्छा स्पेशल एंड प्रोसेस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छा, ये भी है बेसिक आपको। देखो स्टोन मशीनरी, ब्रिक मशीनरी, स्कार्प फोल्डिंग, सोरिंग, बहुत ही अच्छा। हमको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सिलेबस बाबू देख के। यूनिट 5 दोष विंडो वर्टिकल, लगभग लगभग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सिलेबस पहले वाला ही है, ठीक है, ज्यादा अलग नहीं है, बस उस सब्जेक्ट को ही ऐड कर दिया गया है इस बार, ठीक है। सर्वेइंग में देखते हैं, सर्वेइंग में भी लगभग वही है, चेन सर्वे वही चीज है जो पहले पढ़ना रहता था, लगभग वही रहेगा ब्रांच पेपर में, और क्या पढ़ेगा, कुछ अलग तो थोड़ा पढ़ना है। कंपास वही है, लेवल एंड काउंटिंग भी वही है, लगभग लगभग आपका वही सिलेबस दिया गया है, कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। बच्चे इस सब्जेक्ट को मेरा कहना है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना, आप लोग मजा आएगा आगे, नहीं तो ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़। और मेरा एक और कहना है, ग्रुप बी के बच्चे, ठीक है, एक सेकंड रुकना बच्चों, ग्रुप बी के जो बच्चे होंगे अभी, जो अभी इस समय फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, अभी ग्रुप बी के जो सिविल के बच्चे होंगे वो फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, उनका फिजिक्स में ये टॉपिक भी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पढ़ना, देखना। और देखो यहाँ पर आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का पहला चैप्टर ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जो बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो समझो उनका एक चैप्टर अभी कंप्लीट है, अच्छे से अगर पढ़े होंगे। लेकिन हम लोग जो पढ़ाएंगे उसको और डीपली पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे हो सके, कंपटीशन को तब आप लोग क्रॉस कर सको। फिर है सिंपल स्पेस एंड सेल, बहुत ही अच्छा, पहले ये यूनिट 2 पहले 1 था और यूनिट 1 आगे था, ठीक है, तो लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा ये भी दिया है। रिजिड इलास्टिक एंड इलास्टिक बॉडीज के बारे में बहुत ही अच्छा बेसिक आपको दिया गया। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ये तो देखना ही था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इंजीनियरिंग फील्ड, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में ये है आपका। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले आगे आपको ये भी पढ़ना हो सकता है। बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस, बहुत ही अच्छा चैप्टर, कॉलम भी दिया है। चलो, मैकेनिक्स का भी अच्छा ही मुझे लगा, एक सिविल इंजीनियरिंग का अगर तौर पे कहा जाए तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आप लोगों को दिया गया है। और आप लोगों को होना चाहिए कि आप लोग जब पढ़ो एग्जाम के बाद, वो आपकी काफी एकदम फोकस होके, थर्ड सेम अगर नहीं पढ़ोगे तो फोर्थ सेम दिक्कत, ठीक है, ऐसा है इस बार। फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी में देखते हैं सीमेंट के बारे में, जैसा कि मुझे लग ही रहा था आएगा ही। फिर एग्रीगेट पढ़ना है, कंक्रीट पढ़ना है, सेम एज टू पहले वाला सिलेबस है, सेम एज टू सेम पहले वाला ही सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, जो थर्ड सेम में पहले चलता था। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग आल्सो इन द फील्ड। व्हाई? ये आपका जियो मतलब सॉइल से है, मतलब मिट्टी से जुड़ा हुआ है, और मिट्टी के बारे में हर एक एक चीज पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप घर बनाओगे मिट्टी पे, रहोगे मिट्टी पे, सड़क बनाओगे मिट्टी पे, कुछ भी करोगे मिट्टी पे ही, तो आपको मिट्टी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, सॉइल पार्टिकल्स के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी होने वाला है। फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज, बहुत ही, ये पूरा अच्छे से मैं पढ़ा भी चुका हूँ, पूरा का पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। परमेबिलिटी भी अच्छे से है, शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कॉम्पैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन, काफी मजेदार सिलेबस है आप लोगों के लिए और मजा आने वाला सिलेबस है। मतलब अभी से लग जाओ और पढ़ने में, जो पढ़ोगे मतलब समझ जाओ आप सिविल वाले थर्ड सेम पास करते करते सिविल का बहुत अच्छा आपको नॉलेज होने वाला है, ऐसा सिलेबस दिया गया आपके लिए। तो आई होप सिविल वाले बच्चे, जब मैं एक्साइटेड हूँ आपको देख के, जब टीचर एक्साइटेड है सिलेबस को देख के, तो आप समझो स्टूडेंट्स भविष्य में आप भी एक्साइटेड होने वाले हो। तो आगे और सभी ब्रांच के आपको सिलेबस यहाँ पर मिलेंगे, तो जैसे कि आप लोग और सब ब्रांच के सिलेबस अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, LINK ट्री से, लिंक ट्री से, उस डिस्क्रिप्शन पे लिंक, मतलब उस पर क्लिक करना, आपको एक लिंक आएगा टेलीग्राम का, वहां पर ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पूरा आपको सिलेबस मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का सिलेबस को और अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या क्या उसके बारे में है। और मुझे जो लगा कि सिलेबस बहुत ही अच्छा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू तब तक के लिए बच्चों।